इसी बीच एक बड़ी खबर फायरिंग पर दिशा पाटनी के पिता बोले 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है। जगदीश पाटनी दिशा पाटनी के पिता की तरफ से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रेमानंद महाराज पर बयान नहीं दिया, बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, जिसके बाद अब पूरा परिवार डरा हुआ है। दो अज्ञात लोग थे और जैसे आप देख रहे हैं, दो अज्ञात लोग थे, उन्होंने ब्रस्ट फायर किया हुआ है और मेरे घर में ब्रस्ट फायर के निशान भी लगे हुए हैं। अभी जैसा कि मैंने भी पेपर में पढ़ा है तो किसी गैंग ने शायद इस बात को स्वीकार किया है कि हम कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ कि कौन गैंग है। तो जहां तक हमारी बेटी का भी क्लियरिफिकेशन है, उन्होंने कभी भी प्रेमानंद महाराज को बारे में कुछ नहीं किया, क्योंकि हम सब सनातनी हैं, हमारे संत हैं, हमारे पूजनीय हैं, हम कभी भी अपने सनातन के खिलाफ नहीं जा सकते। पर पूरी तरह से नाकेबंदी की हुई है, भारी पुलिस बल तैनात है और सामने देखिए जो दीवार पे जो काले धब्बे दिखे हैं, दरअसल वो फायरिंग की निशान है, क्योंकि जिस तरह से एक दिन पहले रात में जो है मोटरसाइकिल सवार आते हैं और यहाँ पर फायरिंग करते हैं। गौर करने वाली बात है कि दिशा पाटनी का घर है, यहाँ पे पॉश एरिया रखता है और यहाँ पे जिस तरह की सूचना जो आ रही है वो ये आ रही है कि लगभग 3:30 बजे जो है कल सुबह तड़के जो है 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और उसके बाद लगातार 5 राउंड यहाँ फायरिंग करते हैं। कुछ देर बाद ही जो है सोशल मीडिया पे एक पोस्ट जारी है जिसमें गोल्डी गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि संतों का जो अपमान करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल जगदीश पाटनी और दिशा पाटनी की जो परिवार है वो अंदर है, फिलहाल वो मीडिया से दूरी बनाए हुआ है, लेकिन एसएसपी का कहना है कि 5 टीमें गठित कर दी गई हैं और उनको भरोसा है, क्योंकि जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में दोनों मोटरसाइकिल सवार कैद हुए हैं तो उन्होंने 5 टीम गठित कर दी। उनका भरोसा है कि जल्द से जल्द आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सुशीला कार्की बनी नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति पौडेल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। नेपाल की जेनजी क्रांति के बाद पहली महिला प्रधानमंत्री हैं सुशीला कार्की। आज मिजोरम, मणिपुर और असम के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। मिजोरम में राज्य की पहली राजधानी एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। मणिपुर को भी देंगे करोड़ों की सौगात। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी, शाह और राजनाथ सिंह के अलावा योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी करेंगे प्रचार। 52 सांसदों को मिलेगी विशेष जिम्मेदारी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी निकालेंगे बिहार अधिकार यात्रा। 16 सितंबर से जहानाबाद से होगा तेजस्वी की यात्रा का आगाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल, लखनऊ और कानपुर में बनेंगी अत्याधुनिक एआई सिटी। यूपी बनेगा डिजिटल इनोवेशन का हब। लखनऊ में साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़, 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। मौके से 26 लाख रुपए नकद और 1 करोड़ 30 लाख की डिजिटल करेंसी बरामद। अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। दिवाली से पहले दिल्ली को थी दहलाने की साजिश। मास्टरमाइंड दानिश के इशारे पर थी दिल्ली में हमले की प्लानिंग। दिल्ली के मंगोलपुरी में हुई चाकूबाजी, हथियारबंद बदमाशों ने 2 लोगों पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार। करावल नगर में नानक डेयरी के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई। यूपी के बरेली में एक्टर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग। बाइक सवार 2 बदमाश फायरिंग करके मौके से हुए फरार। घर के बाहर पुलिस की तैनाती। जांच में जुटी पुलिस। कोडी बराड़ गैंग और रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी। और कर्नाटक के हासन में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। जुलूस में मौजूद श्रद्धालुओं पर चढ़ा तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक। 9 लोगों की मौत, कई लोग घायल।